हेलो व्यूअर्स, आई एम पीयूष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश रेनबो। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th के चैप्टर अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी कि वह मकान कहाँ पर स्थित था। तो किसका मकान? लेंचो का। लेंचो का मकान कहाँ पर स्थित था? आंसर होगा द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। मकान एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इसमें आपको एक ये भी चीज बता दूं कि ए हाउस ना कह के द हाउस कहा गया है, बिकॉज पूरी घाटी में वह अकेला मकान था, इसलिए इसको द हाउस कहा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। क्या मतलब हुआ? घर का और खेतों का मालिक कौन था? बहुत ही आसान सवाल है। कौन मालिक था? लेंचो। सो द आंसर इज लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। घर का और खेतों का मालिक लेंचो था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा अनुभव किया व्हेन इट बिगन टू रेन, जब बारिश आरंभ हुई। तो जब बारिश होने लगी तब लेंचो ने क्या अनुभव किया था? लेंचो ने ये सोचा था कि बारिश होगी तो फसल खूब अच्छी हो जाएगी, और जब फसल खूब अच्छी होगी तो उसे बेच के वो बहुत अधिक पैसा कमाएगा। यही तो था स्टोरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच द हार्वेस्ट। लेंचो ने अनुभव किया, लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड एनरिच द हार्वेस्ट, कि बारिश की बूंदें फसल को अच्छा बनाएंगी। एंड ही वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, इसे बेचकर उसे और अधिक धन मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। व्यक्ति वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है? तो पहली बात तो व्यक्ति किसको कहा गया है? तो इनडायरेक्टली लेंचो को इस क्वेश्चन में द पर्सन कहा जा रहा है। यानी कि एग्जाम में आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। लेंचो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर फिर से वही होगा कि भाई जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उसे बेच के वो बहुत पैसा कमाएगा, इसीलिए लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा है। राइट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीटली आप फिर से लिखेंगे, अलग से लर्न करने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लास्ट में आप एक लाइन ऐड कर देंगे, सो लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, इसलिए लेंचो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहता है। नंबर 5 इज हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन। ओले कितनी देर तक गिरे? सो द आंसर इज द हेल रेन फॉर एन आवर। ओले 1 घंटे तक बरसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू। ओलावृष्टि ने क्या नुकसान किया? हेल स्टॉर्म मीन्स जब तूफान के साथ कभी कभी ओले गिरा करते हैं, बारिश के साथ कभी कभी ओलों की बरसात होती है, वो होती है ओलावृष्टि, यानी कि हेल स्टॉर्म। सो द आंसर इज द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली रुइंड बाय हेलस्टोन्स। ओलों के द्वारा लेंचो की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। द हेलस्टोन्स अफेक्टेड लेंचोज फील्ड बैडली। ओलों ने लेंचो के खेत पर बुरा प्रभाव डाला। द फ्लावर्स हैड ऑल्सो फॉलन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल भी पौधों से गिर गए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड। लेंचो ने भगवान को क्या लिखा? आंसर होगा इसका, लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में लिखा दैट ही बैडली नीडेड 100 पेसोज, कि उसे 100 पेसोज की अत्यंत आवश्यकता है, टू सो हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव, और अपना परिवार पालने के लिए, अंटिल द ड्रॉप, फसल के आने तक। पूरी मीनिंग क्या हुई हिंदी में कि लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में लिखा कि उसे 100 पेसोस की अत्यंत आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और फसल के आने तक अपना परिवार पालने के लिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर। लेंचो का पत्र देखकर पोस्टमास्टर क्यों हंसा? तो पोस्टमास्टर को इसलिए हंसी आ गई थी बिकॉज
जो लेटर था वो भगवान के नाम था। लेंचो ने जो लेटर लिखा था वो भगवान को संबोधित करके लिखा था, इसीलिए उसको हंसी आ गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर लेंचो का पत्र देखकर हंसा, बिकॉज इट वॉज रिटन टू गॉड, क्योंकि ये भगवान को लिखा गया था। तो यही है क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 9। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट? लेंचो के पास एकमात्र आशा थी, वो क्या थी? सो द आंसर इज लेंचो हैड ओनली वन होप। लेंचो के पास एकमात्र आशा थी। हिज ओनली होप वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड। उसकी एकमात्र आशा ईश्वर से मदद की थी। हिज बिलीफ वाज दैट गॉड सीज एवरीथिंग। उसका विश्वास था कि ईश्वर सब कुछ देखता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड? लेंचो को कितना धन चाहिए था? हाउ मच डिड ही गेट? उसे कितना धन प्राप्त हुआ? तो लेंचो को 100 पेसोस की जरूरत थी और उसको 70 पेसोस मिले थे स्टोरी में। सो द आंसर इज लेंचो बैडली नीडेड 100 पेसोस। लेंचो को 100 पेसोस की अत्यंत आवश्यकता थी टू सो हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। बट ही गॉट ओनली 70 पेसोस, परंतु उसे केवल 70 पेसोस ही प्राप्त हुए। इज दिस क्लियर? नंबर 11 इज व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स? क्रूक मीन्स होता है धोखेबाज, बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स धोखेबाजों का समूह। तो मीनिंग क्या हुई इसकी? लेंचो ने डाक खाने के कर्मचारियों को धोखेबाजों का समूह क्यों कहा? आगे है वाज ही राइट इन डूइंग सो? क्या ऐसा करके उसने सही किया था? सो द आंसर इज व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया, ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इन द एनवेलप इंस्टेड ऑफ 100। उसे 100 पेसोस के स्थान पर लिफाफे में केवल 70 पेसोस ही मिले। He thought that post office employees must have retained 30 pesos. क्या मीनिंग हुई इसकी? उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निश्चय ही 30 पेसोस रख लिए हैं। सो लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। इसलिए लेंचो ने उन्हें धोखेबाजों का समूह कहा। आगे पूछा है कि वाज ही राइट इन डूइंग सो? क्या ऐसा करके उसने सही किया था? तो उसने बिल्कुल भी सही नहीं किया था, बिल्कुल, बिकॉज पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने तो उसकी हेल्प की थी। तो इसमें क्या लिखेंगे? ही वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो। ऐसा करके उसने बिल्कुल सही नहीं किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। वाई वॉज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज? लेंचो डाक खाने के कर्मचारियों से क्यों नाराज था? इसके आंसर में भी आप क्वेश्चन नंबर 11 का ही आंसर लिख सकते हैं, बट उसकी लास्ट लाइन हटा के आपको जो लाइन ऐड करनी है वो है सो लेंचो वाज एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज। बस उसकी लास्ट लाइन हटा के आपको ये लाइन ऐड कर देनी है। क्या मीनिंग हो इसकी? इसलिए लेंचो डाक खाने के कर्मचारियों से नाराज था, और बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर? लेंचो ने पत्र कब प्राप्त किया? वाई डिड ही बिकम एंग्री? वह नाराज क्यों हो गया? सो द आंसर इज लेंचो रिसीव्ड द लेटर नेक्स्ट संडे। लेंचो ने पत्र अगले रविवार को प्राप्त किया। आगे पूछा है कि वह नाराज क्यों हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीनों में यही चीज रिपीट हुई है कि वह नाराज क्यों हो गया, उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को धोखेबाजों का समूह क्यों कहा। तो बार बार जब वही चीज पूछी जा रही है, आप क्वेश्चन नंबर 11 से ही उसका रिप्लाई कर दें। He found only 70 pesos in the envelope instead of 100. He thought that post office employees must have retained 30 pesos. आगे लास्ट लाइन एक ऐड कर दीजिए इसमें, so he was angry, इसलिए वह नाराज था। और ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स? उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? सो द आंसर इज लेंचो वाज अ सिंपल माइंडेड फार्मर। लेंचो सरल प्रकृति का एक किसान था। ही डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड्स फॉर हिज लिविंग। लेंचो अपनी जीविका के लिए पूर्णतः अपने खेतों पर निर्भर था। आगे पूछा है उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। तो हिज मेन प्रॉब्लम वाज दैट ही हैड नो मनी।
उसकी मुख्य समस्या ये थी कि उसके पास धन नहीं था। एंड हिज क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन्स, और उसकी फसल ओलों से पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और उसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड? लेंचो को भगवान से सहायता की आवश्यकता क्यों थी? यही क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी? लेंचो ने भगवान से धन क्यों मांगा? सो द आंसर इज लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। ओलों के द्वारा लेंचो की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, परंतु लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी। इसलिए उसने भगवान से धन मांगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टिली? डाकिया खुलकर हंसता हुआ अपने बॉस के पास क्यों गया? लॉफिंग हार्टिली मीन्स खुलकर हंसता हुआ या प्रसन्नता से हंसता हुआ। सो द आंसर इज द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टिली। डाकिया खुलकर हंसता हुआ अपने बॉस के पास इसलिए गया बिकॉज ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द लेटर वॉज रिटन टू गॉड, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि पत्र भगवान को लिखा गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट? लेंचो क्यों नहीं चाहता था रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल, कि शेष धनराशि उसे डाक के द्वारा भेजी जाए? सो द आंसर इज व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया, ही फाउंड ओनली 70 पेसोज इन द एनवेलप इंस्टेड ऑफ 100। उसे 100 पेसोज के स्थान पर लिफाफे में केवल 70 पेसोज ही मिले। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव रिटेन्ड 30 पेसोज। उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निश्चय ही 30 पेसोज रख लिए हैं। सो लेंचो डिड नॉट वांट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल। इसलिए लेंचो नहीं चाहता था कि शेष धनराशि उसे डाक के द्वारा भेजी जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 और उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाई वाज लेंचो डिसप्लीज्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज? डिसप्लीज्ड मीन्स अप्रसन्न। लेंचो अप्रसन्न क्यों था जब उसने केवल 70 पेसोज प्राप्त किए? क्वेश्चन नंबर 17 का ही आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उस क्वेश्चन की लास्ट लाइन हटा के आपको एक लाइन ऐड कर देनी है, सो लेंचो वाज डिसप्लीज्ड, राइट। इस चैप्टर में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। उन्हीं में से एक है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। अलग से लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। द क्रॉप ऑफ लेंचो वॉज कंप्लीटली ruined बाई हेलस्टोन्स। ओलों के द्वारा लेंचो की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम। उसे यह विश्वास था कि ईश्वर ही उसकी मदद कर सकेंगे। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। स्क्रीन पर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। विश यू ऑल द बेस्ट।